तो बेटा कैपिटल रिसीट्स आज का टॉपिक है। ये वो रिसीट्स हैं जिनके आने से या तो क्या क्रिएट होती हैं, लायबिलिटी, या क्या कम होते हैं, एसेट्स। क्लियर? पाकिस्तान जो है वो मेनली कैपिटल रिसीट्स पे डिपेंडेंट है। या तो वो बोरो कर रहा है, बोरो करने का मतलब क्या क्रिएट हो रही है, या वो क्या कम कर रहा है, अपने एसेट्स को बेच रहा है, कंपनीज को बेच रहा है, सामान बेच रहा है, जिससे उसकी लायबिलिटी, एसेट्स कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं? कैपिटल रिसीट्स आर दोज मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शो दी फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। पहला, दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी। क्योंकि गवर्नमेंट के जब यहां से पैसा आ रहा है तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी। अगर सरकार ने किसी से लोन लिया, क्या लिया, लोन, तो बेटा लोन लेना मतलब फ्यूचर में वापस करना, तो वो लायबिलिटी है। क्या है वो? दीज आर टू बी पेड बैक, सो दीज आर देयरफॉर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की क्या है, कैपिटल रिसीट्स। क्या है बेटा ये? क्योंकि इनके आने से क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। क्या क्रिएट हो गई? सेकंड, दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपने कोई शेयर्स बेच दिए, क्या कम हो गए सरकार के, एसेट्स। कोई कंपनी बेच दी, क्या कम हो गए, एसेट्स। एज स्टेटेड अर्लियर, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर से एयर इंडिया would cause reduction in asset of the government. So these are to be treated as capital receipts. इसे क्या ट्रीट किया जाता है, कैपिटल रिसीट्स ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, कैपिटल। ये या तो क्या क्रिएट कर देती हैं, लायबिलिटी, या क्या कम हो जाते हैं, एसेट्स। इनको हमेशा बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। क्या बोलते हैं, कैपिटल। याद रहेगा, बोलो बेटा। अगला आया, कैपिटल रिसीट्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया है तीन हेड्स में। इनके नीचे तीन चीजें आती हैं। पहला, रिकवरी ऑफ लोन्स। क्या है पहला? ध्यान से समझना। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया। क्या दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को? पैसा दिया। जब सेंट्रल ने स्टेट को पैसा दिया था तो अपनी बुक्स में स्टेट को क्या लिखा होगा, डेटर। क्या लिखा होगा? कि जिसको हमने पैसा दिया होता है और उससे लेना है वो हमारा कौन होता है, डेटर। कौन होता है? कि हमने उससे फ्यूचर में पैसा लेना है, वो हमारा डेटर है। क्या है वो? हम एसेट्स में लिखेंगे, डेटर कहां आते हैं, एसेट्स। अब बेटा उसने सारे का सारा पैसा वापस कर दिया तो हमारे एसेट्स क्या हो गए, कम। उसको कहेंगे रिकवरी ऑफ लोन। एसेट्स कम होना मतलब कैपिटल रिसीट्स। या तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई या क्या कम हो गए, एसेट्स। वो क्या कहां आता है, कैपिटल रिसीट्स। हाँ, या दोनों, दोनों नहीं होगा ना, कोई एक ही चीज होगी। नहीं पर हुआ तो पहले लायबिलिटी होगी, बाद में ऐसा नहीं होता, कोई एक चीज होगी। हाँ जी, ये वाला रिकवरी ऑफ लोन। जब हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, क्या दिया सेंट्रल ने स्टेट को, उसने अपनी बुक्स में क्या लिखा, डेटर। क्या लिखा? कि ये हमारे कौन है, डेटर्स हैं। जब वो क्या हुआ, डेटर्स ने पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो हमारे एसेट्स कम नहीं हो गए। हमने माइनस करके जीरो कर दिया एसेट्स, तो वो एसेट्स क्या हो गए, कम। एसेट्स क्या हो गए? जब एसेट्स कम हो गए तो वो पैसा कहां से आया, एसेट कम करके आया। मतलब क्या हो गया वो, कैपिटल रिसीट्स। कैश नहीं काउंट करेंगे, जो आया वो देखेंगे बस। ऐसे तो हर चीज ही न्यूट्रल होगी। इंटरेस्ट आएगा तो नॉन टैक्स रिसीट है। मेन जो अमाउंट है वही वापस कर दी उसने। तो बेटा पहले तो एसेट लिखा। मैंने किसी को पैसे दिए होंगे तो मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा कि हाँ यार मेरे पास ये पैसा भी पड़ा है, एसेट है मेरे पास। जब वो आ गया तो खत्म हो गया ना एसेट। तो एसेट तो खत्म हो गया ना, फ्यूचर में अब तो नहीं आना कुछ, तो एसेट खत्म। बट आपने जब भेजा कि एसेट आपका माइनस हुआ, बट आपने एसेट माइनस नहीं हुआ, उसमें आपने डेटर में लिख के वो प्लस हो गया, ठीक है ना। डेटर वापस आ गया बट कैश में तो फिर वापस इक्वल हो ही गया। कैश नहीं काउंट करते। बेसिकली हम ये देखते हैं कि ऐसे तो पैसा तो हर जगह आ रहा है, रेवेन्यू में भी आ रहा है। फिर कि रेवेन्यू में आया तो वहां एसेट भी आ गया। हमें कैसे आया वो देखना है। अगर आने से लायबिलिटी क्रिएट हुई या एसेट कम हुआ आने से तो कैपिटल है, नहीं हुआ रेवेन्यू है।
समझे? बोलो समझे? क्लियर? सिंपल पॉइंट है बेटा। हमने, सरकार ने अपने एसेट बेचे और पैसा आया, क्या होगा? कैपिटल रिसीट। या हमने किसी से उधार ले लिए, क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट है। पढ़ो अब। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन किसको दिया? टू कोप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। किससे क्राइसिस कोप अप करने के लिए? व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब ये पैसा क्या होगा? रिकवर होगा। एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस्ड, डेटर्स क्या हो गए? रिड्यूस। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट्स। क्या माना जाएगा इनको? कैपिटल रिसीट्स माना जाएगा, क्योंकि इनके आने से हमारे क्या कम हो गए? एसेट्स। क्या कम हो गए? बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब बोरो तो सीधा ही है, बोरो करने का मतलब क्या होता है? उधार। मतलब क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। क्या क्रिएट हो गई? वाइल लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स। हमने जब किसी को लोन किसी को दिया तो वो क्या बनते हैं? एसेट्स। बोरिंग क्रिएट्स, किसी से लोन लिया तो क्या बनेगी? अकॉर्डिंगली बोरिंग्स को ट्रीट किया गया कैपिटल रिसीट्स। क्या ट्रीट किया गया? कैपिटल। इट मे बी नोटेड दैट गवर्नमेंट बोरो कहां से करती है? जनरल पब्लिक। कहां से करती है? जनरल। थ्रू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, है ना, और थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सोवरेन बॉन्ड्स। यहां से सरकार पैसा लेती है। क्या लेती है सरकार? आरबीआई। और कहां से लिया? या फिर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। कहां से लिया? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। कोई डाउट? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? फिर आया अदर रिसीट्स। क्या आया? दीज इंक्लूड आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें कौन सी आइटम्स आई? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है अपने एसेट्स को बेचना। मेरे पास एक कंपनी थी, मैंने वो कंपनी बेच दी। कंपनी मेरी क्या थी? एसेट। बेच दी तो क्या हो गई? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या हो गई? इट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट occurs when the government sells off its share of public sector enterprise to private sector। सरकारी शेयर्स को किसको बेच दिया? प्राइवेट को। तो बेटा हमारे क्या कम हो गए? एसेट्स। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लीडिंग टू व्हाट? प्राइवेटाइजेशन। सो मनी जो रिसीव हुई डिसइन्वेस्टमेंट से वो कैसे आई है? एज कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स। क्योंकि हमारे क्या कम हो गए? एसेट्स कम हो गए। यहां तक क्लियर? बोलो बेटा, जो आज पढ़ा है इसको ब्रीफ करो मन में। रिकवरी ऑफ लोन, बोलो। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो शेयर कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए लायबिलिटी है। पैसा तो है कंपनी का, तुमने कंपनी को पैसा दिया है तो कंपनी के ऊपर तो लायबिलिटी हुई ना। शेयर्स को कहां लिखते हैं हम? हमेशा लायबिलिटी में लिखते हैं। वो हमारे अगर हैं, अगर लोगों के शेयर्स हमारे पास है तो लायबिलिटी हुई ना हमारे लिए। कंपनी के हिसाब से कह रहा हूं मैं, कंपनी के हिसाब से। अगर लोगों के हिसाब से देखेंगे तो क्या है? कंपनी के हिसाब से कंपनी ने पे करना ना, लायबल है उनके पे करने के लिए। तो ऐसे ही जब सरकार किसी से लोन ले रही है तो वो क्या है उनके लिए? बोरिंग। किसी को लोन दे रही है तो क्या है? लोन देना। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा? डेटर। मतलब डेटर क्या होते हैं? एसेट्स। तुमने मेरा सारा पैसा वापस दे दिया, मेरे क्या कम हो गए? बस। मैंने सारा लोन वापस कर दिया, क्या कम हो गई? लायबिलिटी। अगर लोन वापस कर दिया क्या कम हो गई? मेरा लोन किसी ने वापस कर दिया, एसेट। समझ आया? अब मन में एक बार ब्रीफ करो ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। हाँ जी, बोरिंग्स। जब कहते हम अगर किसी को लोन दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो हमारे क्या बन रहे हैं? एसेट्स। लेकिन किसी से लोन ले रहे हैं, क्या बन रही है? लायबिलिटी। तो उन्होंने यही बोला, अगर हमने किसी से लोन लिया
हमारे क्या क्रिएट हो गई, पैसा तो आया लेकिन क्या डाल गया हमारे ऊपर, लाइबिलिटी डाल गया, इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। आ गया समझ? बोलो। कहते बोरिंग सरकार 3 जगहों से करती है। जनरल पब्लिक से, तुमसे नहीं लेती कि आओ खाते में पैसा जमा करो, तो पैसे को आगे यूज करती है। और किससे लेती है? आरबीआई से। और किससे लेती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से ले लिया। डन? क्या कह रहे हो बेटा? कैश मत देखो, सेकंड इंपैक्ट, डबल एंट्री मत देखो। डबल एंट्री में तो सब कुछ ही क्रॉस हो जाएगा। तुम देखो आया तो कैसे आया। अगर आया लोड लाया तो क्या क्या है? कैपिटल रिसीट। अगर आया लोड नहीं लाया फ्यूचर का, क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट। जैसे आया बोरो कर लिया, क्या हुई? लायबिलिटी आ गई साथ, कैपिटल रिसीट। आया एसेट बेच के आया, क्या हुई? कैपिटल रिसीट। आया फ्यूचर में कुछ नहीं है, टैक्स ना वापस करना ना कुछ बेचा, रेवेन्यू रिसीट। सिंपल। आना देखना है, सेकंड इंपैक्ट नहीं देखना। सेकंड देखने लगोगे सब कुछ ही ऐसे हो जाएगा न्यूट्रल। ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस में। क्या दिया? फाइनेंशियल। जैसे ही लोन दिया, अपनी बुक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेगा नहीं उसको एसेट, कि भाई इससे पैसा लेना है वापस। एसेट है कि आप कभी भी लोड पड़ेगी वापस ले लेंगे, एसेट है। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, पैसा वापस आ गया, सारा पैसा वापस आ गया, तो एसेट को क्या कर देंगे? क्रॉस। कैसे बन गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, कैश मत देखो, कैश तो आ ही रहा है ना, वो तो रेवेन्यू से भी आ रहा है। फिर सिर्फ आना देखना है कैसे आ रहा है। अगर आ रहा है, लायबिलिटी और एसेट पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। आ रहा है, रेवेन्यू और कैपिटल, सॉरी, लायबिलिटी और एसेट पे इंपैक्ट कर रहा है, तो क्या है? कैपिटल। आना जाना देखना बस। लोन दिया तो फिर वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट। लोन देने से रिसीट हुआ, पैसा आया। लोन दिया तो एसेट। मैंने दोबारा ध्यान से सुनो बेटा, पहले दिमाग ना ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है तुम्हारा, इस करके दिक्कत आती है। ध्यान से सुनो। मैं सरकार हूं। कौन हूं मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरा देश चलाती है। उसने पंजाब सरकार को 2000 करोड़ लोन दिया। क्या दिया? 2000 करोड़ लोन दिया। जब लोन दिया तो उसने अपनी बुक्स में क्या लिख दिया होगा? एसेट्स। क्या लिख दिया? कि भाई इससे पैसा लेना है, मेरे कभी भी लूं तो मेरे पास तो फायदा ही है ना, मुझे इससे लेना है। मेरा क्या है? एसेट। क्या है मेरा? एसेट। उसने मेरा सारा पैसा वापस दे दिया, मेरे एसेट क्या हो गए? कम। खत्म बस। जहां एसेट कम हुए या लायबिलिटी बनी, वो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। जहां नहीं बनी, एक देख रहे हैं, दूसरी तो देखनी नहीं ना, तो बात ही नहीं की गई। हमने कहीं कैश की बात की? सिंपल। क्लियर? वो इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो नॉन टैक्स में है, उससे एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? वो रेवेन्यू रिसीट है। तभी हमने लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, वो रेवेन्यू रिसीट में आया था। बोलो क्लियर? एक बार दोबारा ब्रीफ कर लो। मुझे आवाज नहीं आ रही। अदर रिसीट जैसे सरकार के बहुत सारे शेयर्स भी होते हैं। सरकार, तुमने सुना होगा, एयर इंडिया बेच रही है, इंडियन रेलवे बेच रही है, बीएसएनएल प्राइवेट को बेचने की बात कर रही है। अगर वो बेच दे तो ये सब क्या है? सरकार के एसेट। एक इंडिविजुअल पे सोचो, एक इंडिविजुअल का मकान है, मकान क्या है? एसेट। उसको बेच के पैसे आए तो एसेट बेच के आया ना। ऐसे सरकार की जितनी कंपनियां हैं वो क्या है? एसेट। उनको अगर बेच रहे हैं तो क्या आ रहे हैं? एसेट। पैसा तो आ रहा है, क्या कम हो रहे हैं? एसेट। तो वो कैपिटल रिसीट है। क्लियर? इससे भी तगड़ा ट्रिकी चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज। उसके लिए दिमाग को पहले ध्यान से ठंडा रिलैक्स रखना है, तभी समझ आएगा टॉपिक। और एक पर्सपेक्टिव होता है बेटा, नजरिया। आपको पर्सपेक्टिव क्लियर रखना है। सिर्फ एसेट लायबिलिटी देखनी है, कैश देखना ही नहीं। कैश आ रहा है बस, ये देखना है, आने की एंट्री नहीं देखनी। अगर ये देखेंगे तो हर चीज न्यूट्रल हो जाएगी। सर इधर से एसेट आया, उधर से कम हो गया, कैश गया, ये गया, वो गया, वो छोड़ दो। पैसा आया,
क्या लाया? लायबिलिटी। क्या कम कर गया? एसेट। तो कौन सा हुआ? कैपिटल। नहीं करके गया तो रेवेन्यू। खत्म। क्लियर? अब कल की क्लास में हम और ज्यादा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कल हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे कि कौन क्या क्या होता है, इसके हम ढूंढेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ये क्लियर है तीनों पॉइंट? बोलो। अब देखो रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क क्या है। रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट इंपैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ दी। एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट, एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज्ड, और कैपिटल रिसीट्स इंपैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ दी। एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड, रेवेन्यू रिसीट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर। फ्यूचर जनरेशन पे कोई बर्डन नहीं डालती। कैपिटल रिसीट्स ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये अक्सर फ्यूचर जनरेशन पे क्या डाल देती है? बर्डन। क्या डाल देती है? एग्जाम्पल, बोरिंग लीव द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। किसके लिए होता है? फॉर दी, क्योंकि बर्डन आ गया ना। अब फ्यूचर, आज अगर सरकार ने उधार लिया है तो फ्यूचर की जनरेशन पे क्या लगाएगी? हैवी टैक्स। उनको वो उधार चुकाना पड़ेगा। समझे? बोलो क्लियर? थर्ड पॉइंट स्टार लगा लो सारे। हाई रेवेन्यू रिसीट होगा तो मतलब देश की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? बोलो, साउंड। और हाई फिस्कल कैपिटल रिसीट नहीं है तो देश की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? पुअर। अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा से ज्यादा है, देश तरक्की करेगा। तभी टैक्स, नॉन टैक्स अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा, देश डेवलप करेगा। और अगर कैपिटल रिसीट ज्यादा होगा, जैसे पाकिस्तान कर रहा था, उधार ले रहा था या एसेट बेच रहा था, तो देश की हेल्थ क्या होगी? फाइनेंशियल हेल्थ पुअर। क्या होगी? कोई डाउट? बोलो। बोलो क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलो। अब हमारा अगला और ट्रिकी है, अगर ध्यान से ये भी नहीं करोगे ये और फंस जाओगे, क्योंकि वहां पैसा आना था, यहां पैसा जाना है। बजट रिसीट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया है। बजट रिसीट में दो तरह की रिसीट होती हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू फर्दर दो होती हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल फर्दर तीन होती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी, अदर रिसीट्स, जिसमें क्या आता था? अब आया बजट एक्सपेंडिचर। क्या आया? बजट। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड, हाईलाइट कर लो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का अनुमानित खर्चा। क्या है? सरकार का अनुमानित। जो इस साल कितना सरकार कह रही है? 48 लाख करोड़। कितना? करोड़। कहते लाइक बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर भी क्लासिफाइड है दो में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो खर्चा होता है सरकार का जो अनप्रोडक्टिव है। जैसे तुम्हारे इंडिविजुअल पे देखते हैं। पहले मैंने बेटा एक पिज्जा खरीदने के लिए खर्च किया, क्या है? रेवेन्यू। क्या है? अगर मैंने पिज्जा पे खर्च किया, कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। अगर मैंने शेयर्स खरीद लिए, खरीदे, खर्चा से सोचो, क्या हुआ? कैपिटल। क्या हुआ? समझ आया लॉजिक? समझ आया? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा है जो अनप्रोडक्टिव है, जैसे ओल्ड एज पेंशन पे देना, मिड डे मील पे देना। ठीक है, कहेंगे पर्पस अच्छा है, बट है तो खर्चा ही, सरकार के एसेट तो नहीं बन रहे, ना ही सरकार की क्या कम हो रही है? लायबिलिटी। उल्टा पॉइंट आ गया। देखो यहां लॉजिक अलग है। ऐसा खर्चा जिससे ना ही क्या क्रिएट हो? एसेट, और ना ही क्या कम हो? लायबिलिटी। देखो उल्टा तरीका है, वहां पैसा आना, यहां पैसा जाने से ना ही क्या क्रिएट हुए? एसेट, ना ही क्या कम हुई? लायबिलिटी। तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या दिखाता है? दो कैरेक्टरिस्टिक। पहला, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर दी गवर्नमेंट, ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता, कोई भी एसेट क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन, सरकार अगर वृद्ध लोगों को पेंशन दे रही है तो वो सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है रेवेन्यू? सैलरीज एंड स्कॉलरशिप, सैलरीज दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ये सारे रेवेन्यू हैं, बिकॉज दिस डज नॉट लीड टू एनी टाइप ऑफ एसेट फॉर्मेशन, क्योंकि इस खर्चे से कोई भी एसेट नहीं बन रहा, कोई भी एसेट नहीं बन रहा। सरकार कह रही है अब श्रीलंका क्यों डूबी बेटा? श्रीलंका ने लोगों को फ्री में सब कुछ दिया, जिससे सरकार का क्या बढ़ा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एसेट बने नहीं, लॉन्ग टर्म में श्रीलंका बर्बाद हो गया। क्या हो गया लॉन्ग टर्म में? श्रीलंका। यहां तक क्लियर? सेकंड, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इससे सरकार की कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती, कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से समझना, पहले सरकार ने, पिछले केस में सरकार ने क्या दिया था? लोन दिया था। यहां क्या दिए? ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है? डोनेशन। क्या होता है? कभी डोनेशन वापस आता है, बोलो, कभी डोनेशन वापस, तो ये हेल्प हुई एक तरह की, सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प की है, तो खर्चा तो हुआ। क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ? क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं। सो फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहते हैं सरकार ने अगर दूसरी सरकार की मदद की है, डोनेशन दिया है, तो सरकार का ना ही कोई एसेट बना, ना ही क्या कम हुई कोई लायबिलिटी। क्या कम हुई? कोई इंपॉर्टेंट आइटम्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है वो ये वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार क्या दे रही है लोगों को? सैलरीज दे रही है, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है, क्या है? रेवेन्यू। अगर प्रिंसिपल दे रही है तो कैपिटल है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है तो क्या है बेटा? रेवेन्यू। सब्सिडीज दे रही है सरकार, फ्री में बिजली दे दो, पानी दे दो, सरकार के ऊपर क्या आएगा? लोड, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू। और लास्ट, डिफेंस परचेज। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी होती है, सर डिफेंस परचेज क्यों है? ये तो एसेट है। बेटा मिसाइल हमारे लिए एसेट है? नहीं। हम किसी को गोली मारें, क्या वो हमारा फायदा है? लेकिन फायदा तो नहीं होगा ना, उसका नुकसान होगा, एक मौत होगी, फायदा नहीं होगा। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दें किसी पे, फायदा है किसी का? फायदा नहीं है। तो डिफेंस पे अगर सरकार खर्च करेगी फालतू में ज्यादा, तो बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब सोचो, मिसाइल खरीदना फायदा है या स्कूल खोलना? गवर्नमेंट पाकिस्तान ने यही तो किया, डिफेंस खरीद अपनी मजबूत करती रही, उससे क्या हुआ? अब डिफेंस गोलियां खाएगी, बंदूक खाएगी, क्योंकि डिफेंस से सिक्योरिटी है, लेकिन फायदा तो कोई नहीं है, फायदा नहीं है। हाँ, अगर वॉर हुआ तो हम सिक्योर होंगे, फायदा तब भी नहीं होगा। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, क्या हमें कोई फायदा हुआ? नहीं, हमारे जवान शहीद हुए, है ना, फायदा तो नहीं हुआ बेटा कोई, कि हम कहें हाँ हम वॉर जीत गए, बट फायदा तो नहीं बोलेंगे उसे। क्लियर? इसलिए डिफेंस परचेज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है रेवेन्यू? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर? आज के लिए इतना ही पढ़ना है क्योंकि ट्रिकी है।